तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को आप अगर फटाफट करना चाहते हो कि नॉर्मल क्वेश्चन हो या थोड़े लेवल का क्वेश्चन हो और आप उसे विदाउट पेन करना चाहते हो तो आपको कम से कम 50 तक के स्क्वायर 30 तक के क्यूब्स, आपको 50 तक के स्क्वायर एंड 30 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए और इसके साथ टेबल भी। देखिए इसका ओरिजिनल फार्मूला जो भी है वो अपने लास्ट के क्वेश्चनों में डिस्कस करेंगे या लास्ट तक मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले अपने दो पार्ट पे बात करते हैं। देखिए अपने को किसी का भी इंटरेस्ट के लिए सबसे ज़रूरी पार्ट है प्रिंसिपल, जो पेमेंट ड्रॉप की गई हो, उधार ली गई हो या दी गई हो। इसके साथ अपने को चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। अगर ये तीनों डाटा अपने पास में कंप्लीट है तो अपने डायरेक्ट उसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यहां अपने दो तरीके से देखते हैं, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे और एक टाइम के बेस पे। तो अगर आपके पास ये तीनों डाटा है और वहां ओरिजिनल फार्मूला लगाने की बजाय अगर अपने शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो देखिए इस टाइम के अकॉर्डिंग, जब टाइम एक कंप्लीट डिजिट में हो, जब टाइम अपने को एक कंप्लीट डिजिट में पूर्ण अंक या पूर्ण संख्या में दिया हुआ हो, यानी कि अगर अपने पास में टाइम 2 इयर्स का है तो अपने फार्मूला लगाएंगे 21। अगर अपने पास में टाइम 3 इयर्स का है तो अपने फार्मूला लगाएंगे 3, 3, 1। 4 इयर्स का है तो अपने फार्मूला लगाएंगे 4, 6, 4, 1। और अगर 5 इयर्स का टाइम दिया हुआ है तो अपने फार्मूला लगाएंगे 5, 10, 10, 5, 1। ये फार्मूले 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए भी इसी तरह से हो जाएंगे। मोस्टली 5 ईयर तक का पूछा जाता है तो मैंने वहां तक लिखवाए हैं। देखिए अगर अपने पास में प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम ये तीनों डाटा गिवन है तो अपने 2 ईयर के लिए ये वाला फार्मूला लगाते हैं। देखिए आपको सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, फर्स्ट वाला 2, 1 वाला। उसके बाद जितना भी है वो आप खुद बना सकते हो। देखिए 3 ईयर के लिए तो कितने से स्टार्ट हो रहा है? 3 से। 4 ईयर के लिए तो कितने से स्टार्ट हो रहा है? 4 से। 5 ईयर के लिए तो कितने से स्टार्ट हो रहा है? 5 से। उसके बाद देखिए 3 ईयर के लिए 3 लिखा, लास्ट में सभी के क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। दो चीजें कंफर्म हुई। अब देखिए मैंने 3 ईयर के लिए 3 लिखा, उसके बाद 2 ईयर वालों का टोटल किया, 2 + 1 3। इस 1 के बाद कुछ भी नहीं ऐड करने को तो डायरेक्ट आ गया। 4 ईयर वाले के लिए मैंने क्या किया, 4 लिखा, उसके बाद 3 and 3 6, 3 and 1 4 और इसके बाद कुछ भी नहीं ऐड करने को तो 1 आ गया। उसके बाद 5 ईयर के लिए मैंने क्या लिखा, 5, उसके बाद इसे ऐड किया 10, 6 and 4 10, 4 and 1 5 और इसके बाद कुछ नहीं ऐड करने को तो मैंने 1 लिख दिया। ये आपके फार्मूले हो गए कंपाउंड इंटरेस्ट को डायरेक्ट फटाफट फाइंड करने के, जब अपने पास में प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया हुआ हो, जहां टाइम एक कंप्लीट डिजिट में हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अपने पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 8,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। कि 8,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पता कीजिए। कि अपने पास में जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे कितनी बता रहा है, 10%। और टाइम की जो ड्यूरेशन अपने को दी हुई है वो है 2 इयर्स, 2 साल। देखिए 8,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तो जैसे ही मैंने टाइम देखा, ये टाइम कैसा है, एक कंप्लीट डिजिट में है। मैं एक तरीके से और भी बताऊंगा, ये कंप्लीट डिजिट में है। तो मैंने 2 ईयर के लिए 2 ईयर वाला फार्मूला लगा दिया, 2, 1। टाइम का रोल खत्म। बस ये इसका इतना ही काम है कि ये बताएगा फार्मूले के तौर पर क्या रखा जाए। अब देखिए पेमेंट अपने पास में 8,000 है, इस 8,000 का 10% फाइंड कीजिए। तो मैंने
इस 8000 का 10% फाइंड किया, 2 से 2 0 कैंसिल हो गए और मेरे पास में ये आ गया 800। आप डायरेक्ट कर सकते हो, पेमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कीजिए और 2 छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती। तो अपने पास 800 आ गया और उसे हम रख देंगे फर्स्ट डिजिट के नीचे। उसके बाद देखिए दूसरा, पेमेंट का रोल खत्म हो गया, टाइम का रोल था, मैं फार्मूले में क्या रखूं, मैंने 2 1 रखा और पेमेंट सिर्फ ये बताएगी पहले के नीचे क्या रखा जाए, तो मैंने फर्स्ट के नीचे लिखा 800, टाइम और पेमेंट का रोल खत्म हो गया, यहां तक ही था। अब देखिए अपने पास में यहां पे क्या डाटा आया 800। अब जो भी फाइंड हुआ उसका अपने क्या फाइंड करेंगे, 10% फाइंड करेंगे। तो अपने पास कितना आया था 800 और मैं 800 का 10% फाइंड करता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा 80 रुपीज। तो मैंने यहां दूसरे के नीचे रख दिया 80। अब देखिए 800 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं ये आ जाएगा 1600 और 80 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 80 और दोनों को ऐड कर देते हैं अपने, तो ये हो जाएगा 1680 रुपीज। और ये अपना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 8000 का 2 ईयर का। अगर यहाँ पे अमाउंट्स पूछा जाए तो अमाउंट्स होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है 1680। तो मैं 8000 रुपीज में 1680 को जैसे ही ऐड करूंगा ये हो जाएगा 9680 यानी कि 9680 रुपीज। सपोज करिए यहां टाइम 3 साल होता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि 8000 का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 ईयर का पूछ लेता, तो मैं यहां पे 3 ईयर का फॉर्मूला राइट करता 331 और इसके बाद मैं यहां पे राइट करूंगा कि 8000 का 10%, 8000 का 10%, तो ये आ जाएगा 800। इसे पहले के नीचे रखूंगा, पेमेंट का रोल खत्म हो गया। अब इस 800 का दोबारा से 10% निकालूंगा तो ये अपने पास में आ गया 80। मैं इसे दूसरे के नीचे राइट कर दूंगा। अभी भी देखिए एक डिजिट या एक सम बाकी है, यहां भी कुछ ना कुछ लिखा जाएगा। तो अब जो आया 80, इस 80 का मैं 10% फाइंड कर दूंगा जो मेरे पास आएगा 8 और अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा 8 और जैसे ही इसे अपने ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2648 रुपीज। ये 3 ईयर का हो गया। क्लियर हुआ? चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा से देखूं और मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे देखूं तो देखिए अपने पास में यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। मैं इसका परसेंटेज हटा लेता हूं यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लेता हूं तो ये बन गई मेरे पास 1/10। मैंने पिछले में बताया था कि जो नीचे का पार्ट है ये प्रिंसिपल का काम करता है और जो ऊपर का पार्ट है ये इंटरेस्ट का काम करता है। मतलब जो भी पेमेंट है वो, अगर पेमेंट मैं 10 रुपये मान रहा हूं तो वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक साल में कितना ब्याज कमा रही है, 1 रुपया। यानी कि 10 रुपये का एक साल में कितना रुपया बन रहा है, 11। ये प्रिंसिपल हो गया अपना और ये अपनी अमाउंट हो गई। क्लियर हुआ? अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, सेकंड ईयर के लिए अपने दोबारा बात करते हैं तो 10 रुपये का दूसरे साल भी कितना बनेगा, 11। इसी तरह अगर 3 साल होते मैं एक बार फिर लिख लेता, 4 साल होते मैं एक बार फिर लिख लेता। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 121। देखिए ये अपना प्रिंसिपल आ गया यूनिट्स में कि प्रिंसिपल कितना है 100 यूनिट्स और अमाउंट कितना है 121 यूनिट्स। इन दोनों का गैप, प्रिंसिपल और अमाउंट का गैप क्या होता है, वो होता है इंटरेस्ट और यहाँ पे है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन दोनों का गैप कितना है 21 यूनिट्स। यानी कि अपने पास में प्रिंसिपल आ रहा है 100 यूनिट, अमाउंट आ रहा है 121 यूनिट और CI आ गया अपने पास में
1 यूनिट। अब देखिए अपने पास इनमें से किसका डाटा या किसका रिजल्ट दिया हुआ है, तो अपने पास प्रिंसिपल का रिजल्ट दिया हुआ है कि जो 100 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो अपने पास में दी हुई है 8000, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल माना ना, और प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपीज, 100 नहीं, सॉरी फॉर 8000 रुपीज। 100 यूनिट की वैल्यू 8000 रुपीज है, तो 1 यूनिट की वैल्यू के लिए डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 80 रुपीज। एक यूनिट 80 रुपीज के बराबर है, CI के कितने हैं 21, तो मैं 21 को 80 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा ये मेरे पास हो जाएगा 1680 रुपीज। अगर ये इसमें अमाउंट पूछता तो मैं 121 से डायरेक्ट 80 को मल्टीप्लाई कर देता और मेरे पास में क्या आ जाता, डायरेक्ट अमाउंट आ जाता। क्लियर? इससे एक बार फिर से देखते हैं, इसी तरीके से एक बार फिर से देखते हैं, एक नए तरीके से किया है, जब ऐसा नहीं करके और ज़्यादा फास्ट करना हो और लगभग 70 से 80% क्वेश्चन फ्रैक्शन बेस पे ही करने हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से करिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं अपने, तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप नीचे वाले फ्रैक्शन में जितना भी इसका डिनोमिनेटर का पार्ट है, नीचे का पार्ट है, उसमें जितना भी डाटा है उस पे जितना टाइम है उसकी पावर लगा दीजिए। यहाँ 2 साल था, अगर मैं 10 पे 2 की पावर देता हूँ तो ये हो जाएगा 100 यूनिट, और ये अपना हो गया प्रिंसिपल, ये अपना हो गया प्रिंसिपल। 100 यूनिट था पिछले में। अब देखिए इस 100 यूनिट का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का 2 साल का अपने इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। क्लियर? इससे सिंपल भी फाइंड हो जाएगा और इससे कंपाउंड भी फाइंड हो जाएगा, इससे उनका डिफरेंस भी फाइंड हो जाएगा, बड़े क्वेश्चन करवाएगा ये। तो देखिए इस 100 यूनिट का 1/10 फाइंड करते हैं। जैसे ही मैंने इसका 1/10 फाइंड किया, एक 100 का 1/10 निकाला, तो ये मेरे पास में आ गया 10, यानी कि पहले साल का कितना ब्याज मिल रहा है 10 रुपए सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे साल का भी कितना मिल रहा है 1/10, दोबारा से निकालेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम थी, तो ये आ गया 10 रुपीज। ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया अपने पास में। अगर कोई पूछे कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो अपने बोलेंगे 20 यूनिट्स है। उसके बाद देखिए सिंपल और कंपाउंड को अलग कौन करता है कि सिंपल पे हर साल क्या मिलता है, सेम पेमेंट पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम ब्याज मिलता है, लेकिन कंपाउंड में क्या है ब्याज का ब्याज लगता है। तो देखिए 2 साल की बात हो रही थी, ये जो पहले साल का ब्याज है, यहाँ पे ब्याज दिया फर्स्ट ईयर पे, यहाँ पे आकर के कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो फर्स्ट ईयर वाला इंटरेस्ट है ये भी तो कुछ ब्याज कमाएगा, मतलब ब्याज पे ब्याज लगेगा, तभी तो ये कंपाउंड कहलाता है। कंपाउंड में क्या होता है ब्याज पे ब्याज लगता है। तो अब मैं इस 10 का 1/10, जो भी अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट बनी थी 1/10 बनी थी, 1/10 निकालता हूं तो कितना आएगा 1 रुपीज आएगा। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपीज, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपीज, और पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट 1 रुपीज। यानी कि पहले साल जो ब्याज मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में वो 10 रुपए मिलेगा। पहले साल का सिंपल और कंपाउंड सेम होता है अगर पेमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो। दूसरे साल का कंपाउंड कितना मिला 10 रुपए पेमेंट का और 1 रुपीज ब्याज का ब्याज, तो दूसरे साल मिला अपने को 11 रुपए। ये ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टोटल 2 साल का कितना हो गया 21 यूनिट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 21 यूनिट्स। अब देखिए मेरे पास में, आई होप कि समझ आया होगा। अब देखिए मेरे पास में क्या है, मेरे पास में प्रिंसिपल कितना है 100 यूनिट, एसआई कितना है 20 यूनिट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 21 यूनिट। अगर मेरे से यहाँ पे अमाउंट पूछे तो मैं अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 100 यूनिट्स प्रिंसिपल है और 21 यूनिट्स कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से ये हो गया 121 यूनिट्स। यही तो पिछली बार बताया था मैंने। अब देखिए मेरे पास में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल का कितना यूनिट है 100 यूनिट, और प्रिंसिपल है कितना रियल में 8000।
तो 100 यूनिट्स इक्वल टू 8000, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 80 रुपीज़। अब मेरे से कंपाउंड पूछा है तो मैं 21 इंटू 80 कर दूंगा तो वही अपना आंसर आ जाएगा 1680 रुपीज़। अगर मेरे से सिंपल पूछा होता तो मैं 20 इंटू 80 कर देता, ये आ जाता 1600 रुपीज़। अगर ये तरीका समझ में आया तो ये बड़ा फ़ायदेमंद होगा आगे चल करके। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 7500 रुपये का 75,000 रुपीज़ का 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा। 2 ईयर का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन है तो अपने सबसे पहले ये देखते हैं कि अपने पास में जो पेमेंट है वो है 7500 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% और टाइम की ड्यूरेशन है 2 ईयर। तो 2 ईयर के लिए मैं फार्मूला लगाता हूँ 21। क्लियर हुआ। अब देखिए 7500 का 4% फाइंड करते हैं। तो 7500 का जैसे ही 4% मैंने फाइंड किया, ये मेरे पास आ गया 300 रुपये। इतना ही होता है अभी। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 300 रुपीज़। अब पेमेंट का रोल खत्म। अब मैं इस 300 रुपये का दोबारा से जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे परसेंटेज फाइंड करता हूँ। 300 का 4% होता है 12 रुपये, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया 12। अब इनको क्योंकि आगे कुछ बचा ही नहीं, तो मैंने जैसे इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 600 और इसको किया तो ये आ गया 12। तो मेरे पास टोटल हो गया 612 रुपीज़। ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट पूछे तो आप इसे प्रिंसिपल में ऐड कर दीजिए। इसी तरीके से अगर मैं, देखिए ये इससे इजी हो रहा है, अगर मैं दूसरे तरीके से इसे करना चाहूँ तो देखिए मैं 4% को परसेंटेज में चेंज, फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ। तो जैसे ही मैंने किया ये हो गया 125। अब 2 साल है तो मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल कितना है पहले साल के लिए 25 रुपया, 1 रुपया ब्याज मिला तो अमाउंट कितनी होगी आफ्टर 1 ईयर 26 रुपीज़। दूसरे साल भी 25 रुपये पे कितना ब्याज मिलेगा 1 रुपया, तो दूसरे साल भी कितनी हो जाएगी 26। और 2 साल है तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो गया 625 और ये हो गया 676। अब अगर मैं इन दोनों को दोनों का डिफरेंस देखूँ, ये प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट्स है, तो जो दोनों का गैप आ रहा है वो आ रहा है 51 यूनिट। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यूनिट में कितना है 51 रुपीज़। और मेरे पास यहाँ पे अमाउंट कितनी दी हुई है 7500 और प्रिंसिपल कितना है यूनिट्स में 625। तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू के लिए इसे डिवाइड कर देता हूँ, इसे काट देते हैं। मैं इसको इंटू 100 कर लेता हूँ, काटने में आसानी होगी। ये 25 से 3 बार कटा, ये 25 से 25, ये 25 से कट गया 4 पे, तो मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12 रुपये। अब अपने से पूछा गया था कंपाउंड, तो कंपाउंड कितना है 51 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 12 रुपये, तो मेरे पास कितना आ जाएगा वही 612 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25,000 रुपीज़ का 25,000 रुपये का 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अपने पास में जो पेमेंट है यहाँ पे वो है 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अपने पास में है वो है 12% और टाइम की ड्यूरेशन है यहाँ पे 3 इयर्स। तो 3 साल के लिए मैंने फार्मूला बताया था 3-3-1, टाइम का रूल खत्म। अब देखिए 12% फाइंड करें तो 25,000 का 12%, मैंने कहा था आप मल्टीप्लाई कीजिए और 2 छोड़ के पॉइंट डाल दीजिए। अगर ऑलरेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट या पेमेंट में 0 है तो आप 2 0 पहले ही काट दीजिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं 12 का 5 मल्टीपल 60, 6 बचे, 12 का 2 मल्टीपल 24 एंड 6 30, 3,000। यानी कि 25,000 का 12% कितना होता है 3,000 रुपये। अब इस 3,000 का 12%, तो मैं 2 0 हटा देता हूँ। देखिए 3,000 का अगर 12% निकाला जाए तो मैं इसके 2 0 हटा देता हूँ, ये कितना आएगा 360। और अगर
अब मैं इस 360 का, अब अगर मैं इस 360 का 12% निकालूं, 0 से 0 कैंसिल, 72, 7, 36 एंड 7, 43, और क्योंकि एक 0 अभी भी बाकी है तो एक छोड़ के पॉइंट डाल देते हैं। अब ये नॉर्मल हो गया, आपने सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही मैं 3000 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये आ जाएगा 9000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8, 10, 1080, और इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 43.2। देखिए जब भी आपके पास पॉइंट में कुछ हो, कहीं आए एक या एक से ज़्यादा बार, तो आप ये देखिए कि पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट कितने हैं, किस में है, और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है सबसे ज़्यादा वाले, उतने जो नॉर्मल सम है उनमें पॉइंट लगा के आगे 0 लगा दीजिए। अब मैं इसे ऐड कर देता हूँ, 2, 3, 12 और 10। तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 10,123 तो अपने पास में कंपाउंड इंटरेस्ट इसका कितना आ गया, 10,123.2 रुपीज। ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि 18,000 रुपीज का, 18,000 रुपए का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। मैं इसे आराम से बताऊंगा, बिल्कुल आप बड़े आराम से देखिएगा। देखिए सबसे पहले कितना टाइम है अपने पास, 3 ईयर, तो मैं 3 ईयर के लिए लगा देता हूं 3, 3, 1 लगा दिया मैंने। अब देखिए टाइम का रूल खत्म हो गया। अब 18,000 का 10% निकालना है, तो मैं 2 0 हटाता हूं और मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ गया 1800 रुपीज, 1800 रुपए। क्लियर, पेमेंट का रूल खत्म हो गया। अब 1800 रुपीज का 10%, तो मैंने 2 0 हटाए और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 180। 180 का 10%, एक 0 इसमें से और एक 0 इसमें से, 2 0 हटा दिए और मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 80। तो अपने पास आ गया 1800, 180 एंड 80। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5,400, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 540 रुपीज़, और ये हो जाएगा 18। जैसे इसे ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 8,595, 5,958 रुपीज़। ये अपना क्या आ गया, ये अपना 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 18,000 रुपीज़ का। अगर वो अमाउंट पूछ रहा है तो 18,000 रुपीज़ में 5,958 को ऐड कर दीजिए, 8,593,2, 23,958 रुपीज़ हो जाएगा। अगर मैं इसे फ्रैक्शन में बताना चाहूँ तो देखिए 10% को अगर अपने लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 110, यानी कि 10 रुपया 1 रुपए का 1 साल में ब्याज कमाता है, और कितना बन जाता है, 11। नेक्स्ट ईयर भी क्या करेगा, सेम, और थर्ड ईयर भी क्या होगा, 10 रुपया 1 रुपया ब्याज कमा के क्या बन जाएगा, 11। अब देखिए जैसे ही मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 1000, 10 इंटू 10 100 और 100 इंटू 10 1000, और इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1331। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, इन दोनों का गैप 331, ये हो गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए मेरे पास में टोटल पेमेंट कितनी है, 18,000 रुपीज़, और मेरे पास में टोटल यूनिट कितने हैं, 1000। तो मेरे एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 18 रुपीज़। प्रिंसिपल पूछे इससे मल्टीप्लाई कीजिए, अमाउंट पूछे इससे मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन अपने पूछा है इंटरेस्ट, तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 8, 54 and 155 और 54 और 5 59, वही आ गया अपना
5,958 रुपीज़। कैलकुलेशन में कुछ गलती हो सकती है लेकिन मेथड में बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट टाइप में 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट में अपने 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे और अपने इसे एक ही फार्मूले से कर देंगे। और इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बताने वाला हूं, तो बने रहिए साथ में। मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जल्दबाजी अच्छी नहीं है। आपको लग रहा है कुछ नहीं, आप लास्ट तक देखिए, उसके बाद आप जो मर्जी बुक उठाइए। इस टाइप के जितने मैं आज क्वेश्चन टाइप करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बशर्ते आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए नहीं रुकेगा। और लास्ट में अगर आपने सारा किया तो लास्ट में इन्हीं क्वेश्चनों के लिए और भी शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा बेस जरूरी है। कहता हूँ कि अगर 2 इयर्स का टाइम है तो आप फार्मूला यूज करोगे प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस इनटू 10,000 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर, यानी कि प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस अंतर गुना 10,000 बटा में दर का स्क्वायर या रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर। और जब टाइम अपने पास में 3 साल का हो तो आप सेम फार्मूले को दोबारा से यूज करोगे थोड़ी सी चेंजिंग के साथ कि प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस इनटू 10,000 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए, ये तो पिछला ही फार्मूला है, तो इसके साथ में एक चीज और ऐड कर दोगे 100 अपॉन 300 प्लस आर। ये 2 फार्मूले याद कर लीजिए, आपके 3 टाइप के क्वेश्चन विदाउट पेन हो जाएंगे। देखिए, इन 2 जीरो से 300 की 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल मत कर देना। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड किया जाता है, बाद में उसे सॉल्व किया जाता है। अगर यहाँ पे मैंने काटना होता तो मैं 1/3 प्लस आर लिखवाता। पहला क्वेश्चन कह रहा है 10,000 रुपए पर 10,000 की पेमेंट पर 10,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का 2 वर्ष का अंतर ज्ञात कीजिए। कि 10,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का 2 वर्ष का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं कि ये पूछ रहा है 2 वर्ष का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए, अपने पास में पेमेंट कितनी है 10,000, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%, और उसके बाद में टाइम कितना है 2 साल। तो 2 साल के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला। तो मैं फार्मूले को अप्लाई करता हूं। फार्मूला ये लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं कि प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपीज इक्वल टू डिफरेंस अपने को पता करना है, तो मैंने एज इट इज रख दिया इनटू 10,000 और अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 25। आर का स्क्वायर, आर कितनी थी अपने पास 5, और 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 25। अब देखिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे मैथ में 1 होता है। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इक्वल में काट सकता हूं। देखिए, ये 1 यहां काट देगा, ये 10,000 यहां काट देगा। क्रॉस में ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 इसके साथ, तो आमने सामने कट जाते हैं और तिरछा गुना होते हैं। तो 10,000 से 10,000 कैंसिल हो गया, क्रॉस करूंगा तो यह आ जाएगा डिफरेंस इक्वल टू 25 रुपीज, यानी कि 10,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का 2 वर्ष का अंतर कितना होगा 25 रुपए होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 12,500 रुपए पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का 2 वर्ष का अंतर कितना होगा। तो देखिए, फिर 2 साल दिए हुए हैं, मैं दोबारा ये फार्मूला अप्लाई करता हूं। अभी मैं आपको एक तरीके से और भी बताऊंगा, लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन इनमें से उठाएंगे जब ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और एक ही क्वेश्चन पे सारे के सारा अपना कर देंगे। सिंगल फार्मूले से अब तक जितना भी करवाया सारा, और जो करवाने वाला हूं वो भी, लेकिन उससे पहले बेस। तो देखिए, 2 साल के लिए प्रिंसिपल कितना है 12,500 रुपये इक्वल टू डिफरेंस अपने को पता करना है 10,000 अपनी तरफ से मैंने लगा दिया, और आर स्क्वायर, आर अपने पास थी 10, तो 10 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 100 होता है। 2 से
2 0 ये कैंसिल हो गई, ऊपर नीचे कट जाता है। इसके अपॉन मैं 1 मानता हूं आमने सामने, फिर कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर डिफरेंस इक्वल टू आ गया 125 रुपीज। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का 3 वर्ष का अंतर कितना होगा? 3 वर्ष का अंतर कितना होगा? अब की बार उसने 3 ईयर बोला तो मैं 3 ईयर वाला फॉर्मूला लगा देता। देखिए आपने क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना, आपने क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं पढ़ने पड़ेंगे आपको। आप सिर्फ 2 ही वर्ड देखोगे, जब क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और उनका अंतर लिखा हो, ये 3 वर्ड हो तो उसने जो मर्जी पूछा हो ये दोनों फार्मूले वहां अप्लाई हो जाएंगे। आपने क्वेश्चन में सब 3 वर्डों पे ध्यान देना है, सिंपल, कंपाउंड एंड डिफरेंस। अगर ये दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन को बिना पढ़े बिना देखे डायरेक्ट कीजिए और आंसर देखिए, आपको ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। अपने पास पेमेंट कितनी है? 8,000 रुपीज। डिफरेंस पूछा है इनटू 10,000 अपॉन आर स्क्वायर। 5 थी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5 का स्क्वायर 25 इनटू 100। देखिए यहां क्या करना है, 300 प्लस आर, तो 300 प्लस आर कितनी है? 5, तो 300 प्लस 5 305। मैंने कहा था 0 से 0 मत काटिएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसके अपॉन 1 मान लेता हूं, आमने सामने कटेंगे, 3 0 से मैंने ये 3 0 काट दी। क्लियर हुआ? देखिए अब अगर मैं इसको नेक्स्ट करता हूं तो ये 2 बार कट गया, 2 के टेबल से 4 बार कट गया, 2 के टेबल पे 4 बार, और ये 2 के टेबल से 5 टाइम आमने सामने कट दिया। यहां 2 के टेबल से काटा तो यहां भी 2 के टेबल से। अब देखिए इस 4 के टेबल में 25 पे क्या आता है? 100 आता है। 25 से 25 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब इस 5 से ये कट जाएगा 61 टाइम। अब मेरे पास क्या बचा? 1/1 इक्वल टू डी अपॉन 61, और इसे जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो डिफरेंस बराबर क्या आ जाएगा? 61 रुपीज आ जाएगा। ये अपना सिंपल और कंपाउंड का 3 ईयर का डिफरेंस आ गया। देखिए इन क्वेश्चनों से 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये जो फार्मूले हैं ये 3 टाइप के क्वेश्चनों को क्लियर करवाते हैं। ये 2 फार्मूले 3 टाइप के क्वेश्चन क्लियर करवा देते हैं, एक ही बेस पे होते हैं। जैसे अभी अपने किए उनमें वो क्या पूछ रहा था? डिफरेंस, अंतर पूछ रहा था, ठीक है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में वो प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, और थर्ड टाइप के क्वेश्चन में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। अपने डिफरेंस वाले कर लिए। देखिए डिफरेंस जब पूछा था तो प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था। अब अपने क्वेश्चन करते हैं जिनमें प्रिंसिपल को फाइंड करवाता है। तो देखिए डिफरेंस जब उसने पूछा, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था। अब अगर वो प्रिंसिपल को फाइंड करवाएगा तो वो डिफरेंस और रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। जैसे ही क्वेश्चन में सिंपल, कंपाउंड और डिफरेंस का वर्ड दिखे, अकॉर्डिंग टू ईयर आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि किसी धन का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का 2 वर्ष का अंतर 631 रुपए है, 631 रुपीज है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। चलिए यहां पे वर्ड आया सिंपल, कंपाउंड, डिफरेंस। क्लियर? साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अंतर। टाइम दिया हुआ है 2 साल, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। सबसे पहले मैं लिखता हूं प्रिंसिपल, ये तो फाइंड करना नहीं दिया हुआ तो मैं इसको लिख देता हूं, इक्वल टू डिफरेंस। अब की बार अपने को दिया हुआ है 631 रुपीज, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आता है? 10,000, डिफरेंस इंटू 10,000 और अपॉन आर स्क्वायर। अगर आर की बात करें तो यहां दी हुई है 10%, तो मैं 10 का स्क्वायर कर देता हूं, कितना होगा? 100। यानी कि प्रिंसिपल ये तो फाइंड करना था, तो उसने डिफरेंस और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों दिया हुआ है। डिफरेंस
प्रिंसिपल या रेट ऑफ इंटरेस्ट में से वो कोई एक पार्ट को फाइंड करवाएगा, बाकी दोनों पार्ट आपको गिवन होंगे, दिए हुए होंगे। तो जैसे ही मैं इसे सॉल्व करता हूं 2 से 2 0 कैंसिल हो गया और मेरे पास आ गया 6100 रुपीज, ये अपना प्रिंसिपल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का 2 वर्ष का अंतर 35 रुपए है, वो धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2 साल, और 2 साल के लिए मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो उसने जो फाइंड करवाना है वो है प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस दिया हुआ है अपने पास में 35 रुपीज इंटू 10,000 आ जाएगा। और अब की बार यहाँ पे देखिए जो अपने पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5%। तो मैं इस 5% का जैसे स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 25। काट देते हैं, ये 25 से कट गया 400 टाइम। तो प्रिंसिपल इक्वल टू आ गया 35 इंटू 400, और जैसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 2 12 और 2 14 14,000 रुपीज, 14,000 रुपया उधार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड वाले पे। यहां क्वेश्चन है कि किसी धन का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का 3 साल का जो अंतर है वो 61 रुपीज 61 रुपए है। तो बताइए वह धन ज्ञात कीजिए, वो पेमेंट कितनी है बताइए। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। देखिए 3 ईयर है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल उसने फाइंड करवाना है, डिफरेंस दिया हुआ है 61 रुपीज, इसके साथ 10,000 आएगा अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास थी 5%, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 25। ये तो 2 साल के लिए था। तीसरे साल के लिए मैंने बताया था 100 अपॉन 300 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 305, क्योंकि 300 प्लस आर अपने पास 5 थी तो मैंने ऐड कर दी। अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए इसे काट देते हैं, तो ये अपने से कट गया 4 पे, 25 का 4 मल्टीपल, ये अपने से कट गया 5 पे, 61 का 5 मल्टीपल, और ये 5 से कट गया 2000 पे। तो मेरे पास प्रिंसिपल इक्वल टू कितना रह गया 2000 इंटू 4, और 2000 इंटू 4 होता है 8,000 रुपीज। प्रिंसिपल कितना आ गया 8,000 रुपये आ गया। मैं लास्ट में इन क्वेश्चनों को बड़े आराम से करवाऊंगा, एक ही मेथड पे करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास अगले टाइप का कि 18,000 रुपए पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का 2 वर्ष का अंतर 405 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। चलिए यहां पे अपने पास में फिर वही साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और अंतर, सिंपल, कंपाउंड एंड डिफरेंस, ये तीनों वर्ड आ रहे हैं, और यहां पे टाइम बोला है 2 वर्ष, तो मैं ये 2 साल वाला फार्मूला लगा देता हूं। देखिए अब की बार अपने को प्रिंसिपल और डिफरेंस दिया हुआ है तो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करवा लिया। तो देखिए प्रिंसिपल 2000 वाला ये वाला फार्मूला लगेगा, क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल, तो ये अपने पास में 18,000 रुपीज इक्वल टू डिफरेंस दिया हुआ है 405 रुपीज इंटू 10,000 अपॉन आर स्क्वायर। तो अपने पास अब की बार आर नहीं है। देखिए पहले में डिफरेंस फाइंड करवाया था तो प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, सेकंड में प्रिंसिपल फाइंड करवाया था तो डिफरेंस और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करवा रहा है तो अपने को प्रिंसिपल और डिफरेंस दिया हुआ है। 3 टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे फटाफट। चलिए काट देते हैं, 3 से 3 0 कैंसिल हो गए, ये 9 से 2 टाइम कट गया और ये 5 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, आमने सामने कट जाते हैं। देखिए ये 9 से कट रहा है 45 पे, 9 का 4 मल्टीपल 36 और 9 का 5 मल्टीपल 45। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 225,
तो मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 225। अब आपने अगर स्क्वायर रूट या क्यूब किए हों या क्यूब रूट किए हों तो आपको अच्छे से मालूम है कि जब स्क्वायर होता है, किसी पे स्क्वायर होता है और उस स्क्वायर को हटाना होता है तो सामने वाले का रूट कर दिया जाता है। मैं इसका ये स्क्वायर हटा देता हूँ और इसे रूट कर देता हूँ, तो आर की वैल्यू आ गई 15, और क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होती है तो मैं क्या लगा दूंगा, परसेंटेज लगा दूंगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है कि 5,000 रुपए पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का अंतर 72 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। चलिए फिर से उसने 2 साल बोला, मैं 2 साल वाला फॉर्मूला लगा देता हूं। प्रिंसिपल अपने को दिया हुआ है 5,000 रुपए अपॉन इसके 1 कर लेता हूं, इक्वल टू डिफरेंस है अपने पास 72 रुपीज, इंटू मैं 10,000 कर देता हूं और अपॉन आर स्क्वायर अपने को फाइंड करना है। जैसे ही मैं इसे काटता हूं ये 5,000 से 2 टाइम कट गया, तो मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू क्रॉस करने पर 144 आ गई। तो जैसे ही मैं इसका रूट करूंगा यानी कि स्क्वायर को हटाऊंगा तो 144 12 का स्क्वायर होता है, तो अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 12%। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट हो जाएगा, अगर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो अपने पास आंसर आ गया 12%। अगला क्वेश्चन है 15,000 रुपए पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का अंतर 96 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। चलिए फिर 2 साल आए, मैं दोबारा फार्मूला लगा देता हूं। अपने पास में पेमेंट कितनी है, 15,000 रुपीज। मैंने ये लगभग क्वेश्चन RS अग्रवाल की बुक में से उठाए हैं, अगर आपके पास वो है इंग्लिश या हिंदी मीडियम आपको ये मिल जाएंगे करीब करीब। इक्वल टू डिफरेंस दिया हुआ है 96 रुपीज और इंटू 10,000 अपॉन आर स्क्वायर, इसके अपॉन मैं 1 मान लेता हूं। देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, ये 5 से 3 टाइम और ये 5 से 2 टाइम कैंसिल हो गया। अगर मैं 3 से इसको काट दूं तो ये 32 टाइम कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आर स्क्वायर की वैल्यू 64 आ जाएगी, तो आर की वैल्यू के लिए रूट करेंगे 64 का, तो आ जाएगा 8, तो आंसर आ गया 8%। चलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि किसी धन का 10% वार्षिक दर प्रतिशत से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का अंतर 631 रुपए है, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास कितनी थी 10%, टाइम की ड्यूरेशन अपने पास थी 2 इयर्स, और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस था वो था 631, और इसमें प्रिंसिपल की डिमांड की गई थी। अब मैं आपको एक ही वे से बताता हूं, परसेंटेज वाले वे से बताता हूं, फ्रैक्शन वाले वे से बताता हूं कि अगर उससे करेंगे तो कैसे करेंगे। तो चलिए अपने पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूं, मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूं। तो जैसे ही मैंने इसे फ्रैक्शन में चेंज किया ये मेरे पास में हो गई 1/10, यानी कि 10 रुपए का जो 1 साल का ब्याज है वो 1 रुपया है, यानी कि 10 रुपए का 1 साल का ब्याज 1 रुपया। और मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जितना भी टाइम है उसको पावर बना दीजिए नीचे वाले बेस पे, वो आपका प्रिंसिपल का यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 साल है, मैं 10 की पावर 2 करता हूं तो मेरे पास में जो प्रिंसिपल का यूनिट आता है वो आ जाएगा 100 यूनिट्स। ये मेरे पास में प्रिंसिपल आ गया। अब 100 का 2 साल की बात हो रही है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। अब जितना भी फ्रैक्शन है उससे इसका ब्याज निकालिए, ये सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। तो 100 का 1/10, 100 का 1/10, तो जैसे ही करता हूं ये कितना आएगा 10। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपीज, इसी तरह दूसरे साल का भी 10 रुपीज। ये तो हो गया मेरे पास में 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया 20 यूनिट्स। इससे अपने सारा कुछ फाइंड कर लेंगे। दूसरा
देखिए ये तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हुई। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो इस 10 रुपीज का इस सेकंड ईयर के लिए कितना ब्याज बनेगा? तो 10 का 1/10 जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी उसे फ्रैक्शन में चेंज किया 1/10, तो इस 10 का 1/10 1 रुपीज। तो देखिए पहले साल का इंटरेस्ट 10 रुपीज और दूसरे साल का इंटरेस्ट 11 रुपीज। तो दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मैं सबको ऐड कर देता हूं 10, 20, 21। तो मेरे पास कितना आ गया? 21 यूनिट्स। यहां तक आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को दोबारा पॉज कीजिए, पीछे से देखिए और फिर इसे दोबारा यहां पे आइए। अब देखिए अपने पास क्लियर हो गया, मेरे पास में इस तरीके से क्लियर हो गया। अब देखिए प्रिंसिपल के कितने यूनिट है? 100 यूनिट। कंपाउंड इंटरेस्ट के कितने यूनिट है? 21, क्योंकि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट करवा रहा हूं तो कंपाउंड वाला एक बार उठा रहा हूं। ठीक है, तो अगर मेरे से अमाउंट पूछी जाए यहाँ पे कि बताइए अमाउंट्स कितनी है टोटल, प्रिंसिपल प्लस सीआई कितना है, तो 100 यूनिट प्रिंसिपल और 21 यूनिट सीआई, तो ये हो गया 121 यूनिट्स। अब अपने आते हैं 7 जो भी अपने पास में दिया हुआ है। देखिए ये तो अपने यूनिट्स पे निकाला, लेकिन अपने से तो रुपए में मांग रहा है। तो गौर से देखिए यहां पे सीआई और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो है 1 यूनिट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर है वो है 631 रुपए। मतलब एक यूनिट डिफरेंस यूनिट में कितना है? 1, और डिफरेंस रुपीज में कितना है? 631, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 631 रुपए। अब अगर मेरे से प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल के कितने यूनिट है? 100। मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको? उसकी वैल्यू को। एक यूनिट का 631 रुपया, तो 100 यूनिट का 63,100 रुपीज। यही पूछा था। अगर अपने से पूछा जाए कि बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो आप इससे सिंपल इंटरेस्ट भी बता सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि बताइए सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस दे के पूछा जाता कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आप डायरेक्ट बता दोगे। कितना यूनिट है? 20, तो आप 20 इंटू 631 जैसे ही करोगे तो ये हो जाएगा 12,620। अगर पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो आप 21 यूनिट से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, कंपाउंड यूनिट आ जाएगा 1,6,132, 13,251। कहीं भी कैलकुलेशन में मेरे गड़बड़ हो गई होगी जल्दबाजी में, लेकिन जो मेथड बताए हैं उनमें कहीं नहीं है। ये बेसिक है, थोड़ा सा शॉर्टकट है। जब सारा चैप्टर हो जाएगा तो लास्ट में अपने सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से भी कर लेंगे अपने। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए